प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 को समझाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। एक खिलौना इसकी त्रिज्या 3.5 वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवाएं। प्यारे बच्चों, एक अर्ध कटोरा है और आपने देखा होगा जोकर की टोपी। जोकर की टोपी जैसे कभी कभी हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो इस टाइप से वो आकृति बना देते हैं, इस टाइप से तो बन जाएगी इसकी शेप, तो इस टाइप से होती है। इसे वृत्ताकार बना लो। तो ये खिलौना है, जोकर की टोपी देखी होगी, तो कोई ऐसा खिलौना है और उसपे अर्धगोला अर्धगोले के ऊपर यानी कटोरे के ऊपर ये आपकी शेप रखी है, शंकु रखा हुआ है, रख दिया। अब इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है 15.5 सेमी। कितनी? 15.5 सेमी दी है और इसकी त्रिज्या है जो 3.5। कितनी है? 3.5 इसकी त्रिज्या दी है और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? अब संपूर्ण ऊंचाई है तो 15.5 माइनस 3.5 तो 12 सेमी आपकी ये ऊंचाई बनी है। प्यारे बच्चों, इस खिलौना की जो ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो इसका हम 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, तो हम इसका वर्गमूल लेके इसकी जो आएगी तो कितनी आएगी? 1.25 सेंटीमीटर आएगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई आएगी। कितनी आएगी? 1.25। तो बेटा 12.5 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है। इसको बड़ा करेंगे 144 और 3.5 का करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करके 12.5 आ जाएगी। ठीक है। अब बात आ गई है हमें शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई बराबर 12.5 सेमी। त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। अब ये तो उसके अर्धगोले के लिए लगेंगे और वही और शंकु दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। अब लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं पाई r है, मैंने लिखवाया था कल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r²। अब बेटा पूरे गोले का होता 4 पाई r² और अर्धगोले का आधा कर दो 2 पाई r²। को डाउट। यहां पर हम पाई r कॉमन ले रहे हैं तो n प्लस r, तो पाई का मान लगा के 22/7 और 3 इसके लिए 3.5 इन ब्रैकेट
आर का मान, एल का मान 12.5 प्लस के 3.5। तो यहां पर 2r बचता है और यहां गुणा करवा देंगे तो 7 पंजे 35। अब यहां क्या देखते हैं, 22 पंजे 110 जी। यहां क्या हो जाएगा, 12 7 19, 5 इसका हो जाएगा 12.5 प्लस के 7। तो यहां पर 11 और 12 7 19.5। तो 11 पंजे 55 और 11 में 99 और 11 पंजे 55 में 5, 11 में 99, 99 और 5 1 से 4 और 11 एकम 11 और 11 और 10 21। तो 214.5 सेमी स्क्वायर आएगा। इसका संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ किसे कहते हैं, इस पे जो भी कपड़ा लगे वो पृष्ठीय, बाहर का आवरण। कहने का मतलब इस पे अगर ऐसे ढकोली कितना कपड़ा लग जाए तो 214.5 सेमी स्क्वायर इस पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगला हम सवाल बता रहे बेटा। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल आपको 4 और 5 समझाएंगे। 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम दोनों सवालों को अभी इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो दिया गया है चौथे सवाल में, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर बेटा मैं बता रहा हूं, मेरे पास चाक का डिब्बा है। इस अर्धगोले के ऊपर एक घनाकार है, इसके ऊपर एक कटोरा रख दिया। क्या रख दिया बेटा, कटोरा। गांव में कटोरी होती है ना, घर पे प्रत्येक घर पे कटोरी होगी, और कटोरी तो घर पे एक कटोरा अनिवार्य होता है भाई, इसमें सब्जी है। तो इसमें यह भगोना देखा होगा, उसको घनाकार एक बॉक्स उसके ऊपर रख दिया गया है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, जहां तक है 7 सेंटीमीटर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5। क्या लिखेंगे, घना का फलक की प्रत्येक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3/7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर जो अर्धगोला है तो उसकी त्रिज्या 3.5 होगी। टोटल इसका व्यास 7 है, तो 7 की त्रिज्या आधे को 3.5 होगी। इसी प्रकार हमारा अगला भी सवाल इसी टाइप चलेगा ना। अब इसका पूछ क्या रहा है, इस खिलौनों का इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई जितना भाग, अब देखिए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, अगर कलर करना चाहें तो ये भाग हमारा
छूट जाएगा। बड़ा दिमाग की बात है, इसको बड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऐसे करके हमने कोई चीज इसको उल्टा करके रख दिया वो भाग थोड़ी कलर हो पाएगा। कहने का मतलब हमने ऐसे भगोना रख दिया तो इसमें जो वृत्ताकार भाग है वो छूट जाएगा, भाग छूट जाएगा कलर करने से, पेंट करने से। तो उस क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है भैया? तो इसका होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस 4 अर्ध बोलेगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। अब 6 गुणा 7 का होल स्क्वायर की घनाकार फलक की प्रत्येक भुजा तो a बराबर 2 7 से प्लस के 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 6 गुणा 49 प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। तो यहां पर हम काट सकते हैं, 7 से 7 कट गए और जो 7 बचे आपके, तो यहां भी हो जाएंगे 11। तो 6 54 के 4 और 6 24 24 और 5 29 प्लस 11 77/2 294 प्लस 2 3 6 कितने बचे 2 8 16 38.5। तो इसको जोड़ दीजिए तो 332.5 सेमी स्क्वायर। अब जो घनाकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाकार ठोस, इतना ठोस बच गया है, इतने भाग को छोड़कर पूरे ठोस का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 2a स्क्वायर, और जो वृत्ताकार भाग है जो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बचा हुआ भाग है। ठीक है? अब आप समझ लीजिए, मैंने बड़ा विवरण से बताया, आप नोट करते रहिए। थैंक्स। अब हम 5वां क्वेश्चन बता रहे आ रहे हैं, देख लीजिए। और ये 5वां क्वेश्चन है, घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार इस प्रकार बनाया गया है। तो मैं इसको पहले बता चुका हूं और मैंने चित्र आपको बोर्ड में बनाया है, देखिए। तो यहां पर जो घनाकार कोई फलक है, ब्लॉक मैंने यहां पर बनाया, देखिए। तो ये घनाकार जो था, वैसे बनाता हूं, यहां पर जो है, तो यहां पर जो घनाकार ब्लॉक था, इसमें इसे खोद कर निकाला गया अर्धगोलाकार ठोस भाग। पहले ठोस था, इसको खुदर के बाहर इसको निकाल दिया गया। यहाँ पर कटोरा बन गया है, अर्धगोलाकार भाग बन गया है। इसको हमारे मिस्त्री लोग होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट, इसको खोद के इन्होंने निकाल दिया। क्या बना दिया इसके अंदर? एक अर्धगोलाकार भाग बना दिया गया। क्या बनाया? अर्धगोलाकार भाग। अब हम इस पर पेंट करना चाहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो भैया इस भाग को फिर भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे पेन में, वृत्ताकार भाग के लिए। बाकी इसमें सब भी हो जाएगी, चारों तरफ हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, परंतु ये वृत्ताकार भाग है, फिर भी इस पर पेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखो, माना घनाकार
घना का फलक की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर। पूरी क्या है? ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो जो फलक बना हुआ उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? ए मान लीजिए, ए सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया? पूरी ए है तो त्रिज्या इसकी ए बाई 2 हो जाएगी। अब गोले की त्रिज्या बराबर ए बटे 2 से। व्यास पूरा हो गया, व्यास हुआ ए, त्रिज्या होगी आधी, ठीक है ना। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखो भाई, तो घन का हो गया 6a² प्लस 2a बटे 2 का 2 पाई a बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस a बटे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसका क्या लिखा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ए पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस के 2 पाई में से पाई आर स्क्वायर, तो 6a², पाई का मान 22/7 और a का मान a बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 2 पाई 22/2 गुणा लगेगा, 2 पाई बटे पाई गया 22/7 प्लस गुणा ए आर का मान a बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 6a² प्लस 22/7 और a² बटे 4, तो इसे काट सकते हो, क्या कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर 6a² प्लस के 11a² बटे 7 दूनी 14 या वर्ग सेमी यहां पर छोड़ सकते हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, या करके लिखा सकते हो यहां पर या 6a² प्लस के पाई a बटे 2 का होल स्क्वायर, 6a² और प्लस के पाई a² बटे 4 और 4 छंग 24 a² प्लस के पाई a² बटे 4 वर्ग सेमी। ये भी आप बताते हो, या फिर इसे भी इतना छोड़ सकते हो, या इसको भी इतना निकाल सकते हो। भाई मेरे घनाकार फलक था, उसको हमने अंदर से छेद काट के निकाल दिया गया है, तो हमारा इतना भाग फिर भी प्रिंट में नहीं आएगा, इतना भाग फिर भी खाली रह जाएगा जिसमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। तो हमारा शेष ठोस भाग का, तो शेष ठोस भाग का अंदर वाला ही भाग और प्लस हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया।